Hey guys, you all are strongly welcomed on Vizag Brain Express YouTube channel and hope all are doing well. So an intro video showed you just a while ago. It belongs to tomato makhni gravy, which is made from pulpy juicy tomatoes and rich cashew nuts. It gives an authentic taste while serving North Indian dishes in hotel and restaurant operations. It used to utilize in paste format and even provide smooth base to prepare lavabdar makhni and other dishes. So basically 1 kg makes 2 liters of makhni gravy base, but we are making it here in bulk quantities with using fragrant spices and herbs. So by the way, while watching this recipe, don't hesitate to subscribe, like and share to our videos. We shall be thankful for yours. Thank you. सो दोस्तों रेसिपी की शुरुआत हम 4 kg यानी कि 4 kg ब्रोकन कैशू नट्स लिए हैं जो नंबर 1 क्वालिटी का है एंड उसको क्या है ना वाटर डाल के इसको अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है, 2-4 बार इसको पानी डालकर अच्छे से वॉश करेंगे इस जैसा। एंड देन हम लोग क्या है ना बल्क क्वांटिटी का टमाटो मखनी ग्रेवी बना रहे हैं, इसलिए हम लोग पल्पी एंड जूसी टमाटोस लिए हैं। उसको अच्छे से एक बार धो लिए थे, धोने के बाद में उसको बॉइलिंग में लगा दिए थे और टमाटो के साथ में कैशू नट्स भी डाल दिए थे एंड थोड़ा कोरिएंडर लीव्स भी डाल दिए थे। आप चाहे तो कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड इसका प्रोसेस जो होता है बॉइलिंग का प्रोसेस जो 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा में हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसकी वजह से हम लोग उतना स्किप कर दिए एंड इस जैसा आपको बॉईल करके निकालना है। ये देखिए इस तरह से आपका टमाटर पक जाना चाहिए और कैशू नट्स का तो ऐसा ही 5-10 मिनट में पक जाता है, बट टमाटर को इस जैसा आपको बॉईल करना है। अब रही कोरिएंडर लीव्स, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग को क्या है ना जल्दी बनाना था, यानी कि इंस्टेंट बनाना था, जिसकी वजह से हम लोग आइस क्यूब डाल दिए थे। ओके, क्योंकि हम लोग टिल्ट ग्राइंडर में इसको डाल के इसको ग्राइंडिंग करना है। सो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी से होता है, तो अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर ग्राइंडर भी खराब हो जाएगा। सो हम लोग इसलिए आइस क्यूब डालकर उसको ठंडा कर दिए थे। फिर भी देखिए उससे स्टीम आ रहा है, यानी कि गर्म है। बाय द वे हम लोग इसको डाल के एक हाफ एन आवर तक वेट करेंगे जब तक अच्छे से ग्राइंडिंग ना हो जाए। अब ये ग्राइंडिंग प्रोसेस जो इसका स्टार्ट हो गया है, हमको हाफ एन आवर वेटिंग करना है। जब ये ग्राइंडिंग हो जाएगा देन हम लोग जो इसका मेन रेसिपी है, जहाँ से इसका रेसिपी शुरुआत होएगी, वहाँ से हम लोग आपको फिर आगे को दिखाएंगे। तब तक के लिए जितना सारा कैशू नट्स एंड टमाटोस जो भी बॉईल करके रखे थे सब कुछ उसमें डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आराम से ग्राइंडिंग होगा, अच्छा पेस्ट बन के निकलेगा। सो हम लोग इसको रिमाइनिंग जो है सब कुछ डाल देते हैं। आपके सामने देखिए हम लोग सब कुछ डालते हैं, इसको बोलते हैं टिल्ट ग्राइंडर। इसमें डालेंगे तो बहुत अच्छा आपका ग्राइंडिंग होके आएगा। आप एनी थिंग्स आप कुछ भी इसमें डाल के क्या है ना ग्राइंडिंग कर सकते हो। सो ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। ये पूरी हम लोग इसमें जितना था देखिए इसको पूरा डाल देंगे। डाल देने के बाद में इसको पूरा ग्राइंडिंग करेंगे, एक हाफ एन आवर में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राइंडिंग में लगा दी है और जो जितना सारा रिमाइनिंग है उसको भी क्या इसमें डाल देते हैं, ताकि स्लोली डालेंगे। जो इससे पहले जितना हम लोग डाले हों आराम से पेस्ट हो जा रहा है। अब बाकी में जो गोटा गोटा रह गए उसको भी डाल के लास्ट जो रिमाइनिंग जितना सारा रह गया उसको पूरा डाल देके हाफ एन आवर वेट करेंगे। हाफ एन आवर में आराम से इसका पेस्ट हो जाएगा। सो देखिए हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पूरा डाल दिए और बाकी कुछ नहीं रहा। अब ये ग्राइंडिंग हो रहा है। ये ग्राइंडिंग हाफ एन आवर में आराम से पूरा पेस्ट बन के आ जाएगा, जो आप डायरेक्ट ग्रेवी में यूज कर सकते हो। सो ग्रेवी प्रोसेस जो अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए इसको क्या है ना ग्राइंडिंग में डाल दिया और हम लोग के जो आजू बाजू में स्टाफ रहते हैं वो रेडी करके ला के देंगे। सो मेन पार्ट होता है ये होता है देगी मिर्ची, 2 लीटर ऑयल्स है, ये आपका खड़ा गरम मसाला है। गरम मसाला में देखिए लवंग है, ग्रीन इलायची है, कैडमम्स है, वो सब कुछ था और बे लीफ था और जिंजर गार्लिक का पेस्ट था। सो हम लोग क्या है ना आपको दिखाए थे ऑयल पैकेट 2 दिखाए थे। सो 2 पैकेट ऑयल हम लोग यहाँ डाल दे रहे हैं। अब ऑयल पैकेट डाल देने के बाद में जितना सारा खड़ा मसाला है वो सब हम इसमें डालेंगे। ये 2 लीटर जो ऑयल है वो डाल दे रहे हैं। अब इसको डाल देने के बाद ऑलरेडी नीचे से तो फ्लेम ऑन है, जिसकी वजह से ऑयल भी हीट हो गया है। अब ये खड़ा गरम मसाला है, इसको डाल चुके
अब ये डाल देने के बाद में ये थोड़ा सा इसको चलाएंगे, ठीक है, सौते करेंगे, थोड़ा वो उसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए, ठीक है। ये देखिए किस तरह से वो फूट रहा है गरम मसाला। इस तरह से आपको भी करना है। जब इस तरह से करेंगे तो ऑयल में उसका फ्लेवर चला जाएगा, मेन फ्लेवर आया तो ग्रेवी भी अच्छा टेस्ट आता है। बेसिकली क्या है ना, नॉर्थ इंडियन जितने लोग हैं उन लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। सो इन दिस वे हम लोग उसके बाद में जिंजर गार्लिक का पेस्ट एक 50 ग्राम तक डाले हैं। ज़्यादा डालना ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेज ग्रेवी है, नॉन वेज ग्रेवी रहे तो आप ज़्यादा जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज कर सकते हो। वेज ग्रेवी है इसकी वजह से थोड़ा डालें। एंड मैं आपको दिखाया था दोस्तों देगी मिर्ची, ये कलरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देगी मिर्ची एक पैकेट जो था वो डाल दिए। एंड उसके बाद में सॉल्ट एक 200 ग्राम डालेंगे, यानी कि हम लोग का जो टेबल स्पून है उसमें हम 7 टाइम्स लेकर जब डालेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। इधर उधर होता रहता है, ठीक है। अगर अपना ग्रेवी में अगर सॉल्ट कम रहे तो जब हम लोग ऑपरेशन टाइम में यानी कि ऑर्डर मारने के टाइम में हम लोग उसको डाल सकते हैं। एंड उसके बाद में धनिया पाउडर जो था वो थोड़ा डाल के अब वो मसले में डाल के पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ पानी डाल दे रहे हैं बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इसके नीचे में फ्लेम ऑन था। एंड गरम मसाला जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो था वो क्या है ना भुनी होता था। फिर ये मसाला डाल देने के बाद में इंस्टेंटली हम लोग इसलिए पानी डाल दिए कि जल ना जाए मसाला। सो पानी डाल देने के बाद में देखिए ये फूट रहा है। अब हम लोग का जो बच्चे लोग थे उन लोग क्या है ना पेस्ट हो गया था, कैशू नट्स एंड टमाटर पेस्ट हो गया था, वो लाके हम लोगों को दे दिए। सो हम लोग इसको डाल के इसको चलाएंगे एंड फुटाएंगे। अब ये धीरे धीरे करके हम लोग डाल रहे हैं। ये बल्क क्वांटिटी यानी कि 10 किलो का था। सो देखिए हम लोग जब बॉईल किए थे दोस्तों उस टाइम में क्या है ना थोड़ा पानी जो ये देखिए ये पानी क्या है ना रिमाइनिंग रखे थे। सो ये अच्छा पानी है, कैशू नट्स एंड टमाटो का है, अच्छा पानी है और फूटा हुआ पानी है। तो उसको इसमें डाल दिए। डाल देने के बाद में इसको इस तरह से चलाएंगे। आप फूटा पानी ही यूज कर सकते हैं। आपके लिए ये जो पानी है ये भी ऑप्शनल है। अब आपका जब फ्रीजर अच्छा रहे या डीप फ्रीजर अच्छा है तो आप डाल के यूज कर सकते हो, ओके। एंड देन इसको इस तरह से ये थोड़ा अच्छा फूट जाए तो फिर इसको जो दम तावा है उसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये हो गया दम तावा। हम लोग इसमें बिरयानी भी बनाते हैं, इवन ग्रेवी भी उसके ऊपर में रख के क्या है ना गर्म करते हैं यानी कि फुटाते हैं कि ज़्यादा नीचे से जल ना जाए। सो ऑलरेडी हम लोग इसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर देने के बाद में एक 1/2 kg शुगर इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इसका नाम है टमाटो मखनी ग्रेवी। सो नाम के हिसाब से एक थोड़ा स्वीटनेस रहता है। नॉर्थ इंडियन जितने सारे नॉर्थ इंडियन हैं उन लोगों को इस तरह का ग्रेवी बहुत पसंद होता है। सो स्वीटनेस रहना बहुत उनको पसंद, तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा शुगर डालें। मोस्टली क्या है ना इसमें पनीर का बहुत सारा आइटम्स एंड लावाबदार मखनी, पनीर बटर मसाला एसिट्रा इसमें बनता है। सो इन दिस वे इस तरह से आपको फुटाना है। फुटा के इस तरह आपको स्लोली करके आपका इसका रोगन निकाल देना है एंड उसका फाइनल टच इस तरह से आएगा, ओके। थैंक यू।